हम लोगों के टॉपिक का नाम आज है, टॉपिक का नाम क्या जी? यही पढ़ोगे आप लोग? हेलो हेलो। पहला हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। समझते हैं कहानी। देखो, क्रेडिटर का मतलब होता है, हाँ वही बनाना है। क्रेडिटर का मतलब होता है वो इंसान जिससे हम लोग सामान खरीद के लाते हैं। जैसे हम लोग जिससे सामान खरीद के लेके आते हैं, मान चलिए 10,000 का सामान खरीदे लेकिन उसको 90,000 दे ही रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे कि नहीं? क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे सामान खरीद के लाए थे, उस पर कुछ छूट मिल गया, उसी को बोलेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, जिसको काम मेंटेन किया जाता है जनरल वाउचर में। याद आए? बस उसी को पढ़ना है, उसी को हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना है। आओ स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे टैली पे। अल्ट डब्ल्यू और क्या करने वाले हैं? अल्ट प्लस F3 करके मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। हर एक ऑप्शन के लिए नई कंपनी क्रिएट करूंगा, बट इन दोनों के लिए नहीं, ये दोनों सेम चीज में है। सबसे पहले अल्ट F3 करके हम लोग करते हैं कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट करने के लिए सी बटन दबाएंगे। कंपनी में किसका नाम डाल दें? सही है जी, हर्ष पांडे। बाकी कंट्रोल से क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। अब देखिएगा, जैसे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, कंपनी क्रिएट करने के बाद से आप लोग करेंगे सामान परचेज। परचेज करेंगे तो वो पैसा भी मांगेगा, और पैसे पे जब हम लोग कम करा लेंगे, यानी जैसे वो 10,000 रुपये मांग रहा है, 1,000 कम करा लेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। यानी जो हमने उधार पे सामान खरीद के लाया था उस पर हमको अब क्या मिल गया है? डिस्काउंट। तो उसके लिए पहले सामान खरीदा जाए। सामान खरीदने के लिए किस में पहुंचेंगे? अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ से करते हैं परचेज। परचेज करने के लिए हम लोग कौन से बटन दबाएंगे? F9, और 1 2 3 भर लेते हैं, इंटर करते हैं। पार्टी नेम में किसका नाम डालना है? रागिनी का नाम डाल दे रहे हैं। अंडर में किसके चला जाएगा ये? सन्ड्री क्रेडिटर। देखो क्रेडिट पे बन गया। इसको नो कर लो रे, वही सेम जो रोजाना पढ़ते आए हैं। ये जीएसटी वीएसटी बार बार आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेव कर लो। और कंट्रोल ए, आगे आएंगे परचेज रेजर। परचेज रेजर कैसे बनता है? अल्ट और सी करके क्या बनेगा यहाँ पे? परचेज एग्जेम्प्टेड ही बनाइए। परचेज PUR मतलब समझ जाइएगा, EXEMPTED, परचेज एग्जेम्प्टेड। परचेज एग्जेम्प्टेड मतलब क्या होता है? ऐसा सामान जो बिना जीएसटी का हो। किसके अंडर में जाएगा? परचेज अकाउंट के अंडर में जाएगा। परचेज अकाउंट बना लीजिए, कंट्रोल ऐसे सेव। सामान बनाते हैं, अल्ट सी करके हम लोग सामान बना लेते हैं। सामान में क्या बना लिया जाए? गन। अल्ट सी करके किस में जाएगा ये? PCS में। पीस, पीस में ही खरीदेंगे ना, तो पीस डाल दीजिए, फाइनली एक्सेप्ट करिए। यानी आपने यूनिट में पीस डाल दिया। अभी आज हम लोग ये पढ़ने वाले मेंटेन इन बैचेज, अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी एक्सेप्ट कर लीजिए। सिंपल गन का जैसे रोजाना लेजर बनाते हैं तो इसे एक्सेप्ट कर लेना, बस खरीदना है खरीद लो। मान लेते हैं हम लोगों ने 100 पीस खरीदा था, 2,000 रुपए के हिसाब से खरीदा। बिल कितना बना है? 2 लाख बना। फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, चलिए। 2 लाख रुपए हमसे कौन मांगेगा? यानी हर्ष पांडे जो कंपनी है, 2 लाख रुपए उनसे कौन मांगेगा? रागनी, क्योंकि रागनी ने बेचा था। लेकिन हम लोग 2 लाख रुपए नहीं देंगे, रागनी से कुछ छूट करा लेते हैं। मान के चलते रागनी 20,000 रुपए छूट कर दिया, कितना देना पड़ेगा? 1,80,000 रुपए। जब भी हम लोग छूट कराएंगे तो उसी को बोलेंगे ना डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का कोई भी डिटेल्स हमेशा किस में मेंटेन किया जाता है? जनरल में। जनरल पे आने के लिए कौन सी बटन दबाएंगे? F7। चलो, पैसा भी प्रेजेंट टाइम में किसको मिल रहा है? रागिनी को। कितना मिल रहा है? 20,000 रुपए। जो भी छूट होता है उसको हम लोग DR साइड पे रागनी, जिनको छूट मिलने वाला, छूट किसको मिलने वाला है? रागनी नहीं, हर्ष पांडे को। छूट मिलेगा हर्ष पांडे को, लेकिन किनके थ्रू मिल रहा है? राग छूट हर्ष पांडे को मिल रहा है, और थ्रू किसके मिल रहा है? रागनी को। सही है। रागनी कितने रुपए का छूट दे रही है? 20,000 रुपए का छूट दे रही है। और हम लोगों को पता है DR साइड पे जो होता है उसको पैसा मिलता है, और जनरल वाउचर में कभी किसी को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे बस केवल क्या होता है? बस एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। मतलब यहाँ पे केवल ऐसा दिखाया जा रहा है कि रागनी को 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में रागनी को 20,000 नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रागनी को 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको मिलेंगे नहीं। यानी रागनी हमारा 20,000 रुपए क्या कर रही है? छूट कर दे रही हैं। तो यहाँ पे DR साइड पे रागनी रखेंगे, और यहाँ क्या भर देंगे? 20,000, और इंटर करेंगे। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट और सी करके। क्या करेंगे? अल्ट सी। अल्ट सी में क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे छूट मिला ना। अब बताओ, हम लोगों को छूट मिल रहा ना, तो हम लोग की फायदा कि नुकसान? फायदा। तो किस में आएगा ये? इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। फायदा हो रहा ना। हर्ष पांडे का ये टैली अकाउंट है ना,
तो हर्ष पांडे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, एक्सेप्ट कर लो, खत्म। इसको समझते हैं, देखिए जब हर्ष पांडे रागिनी से सामान खरीदे थे 2 लाख रुपए का, तो रागिनी हर्ष पांडे से 2 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन हर्ष पांडे ने उनसे किसी तरीके से बात या कुछ भी करके 20,000 रुपए क्या कर लिए, माफ करवा लिए। अब रागिनी उनसे केवल कितना मांग रही है, 1,80,000। जब भी 20,000 रुपए छूट होता है, यानी जहां पे भी एडजस्टमेंट एंट्री होता है वहां पे हमेशा जनरल वाउचर का यूज किया जाता है। अब हमने रागिनी को कितना दे दिया, 20,000 रुपए दिया, लेकिन वो जनरल एंट्री में दिया, एक्चुअल में इनको 20,000 रुपए मिल नहीं रहा, यानी मैंने बस एडजस्टमेंट एंट्री करा दिया। एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू कराया है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट के थ्रू। यानी फ्यूचर में जब भी हमको देखना होगा तो हम पता कर लेंगे कि सामान तो सच में 2 ही लाख रुपए का था, लेकिन ये हमको 20,000 इस पे छूट मिला था। छूट कैसा था, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे हम लोगों को छूट मिल गया था। फाइनली अब इसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब रागिनी पैसा मांगेगी भी ना, अब पैसा जब मांगेगी तो पैसा देना पड़ेगा। जब भी हम पैसा किसी को देते हैं तो किस में जाते हैं, पेमेंट में। पैसा कौन मांगेगा, रागिनी। पहले कितना मांग रही थी, 2 लाख, लेकिन हम लोग जनरल में जाके 20,000 का एडजस्टमेंट करा दिया, अब केवल कितना मांगेगी, 1,80,000। 1,80,000 दे दीजिए, हो गया ना जी। और किसके थ्रू दीजिए, कैश। कैश में हम लोगों के पास 1 रुपया नहीं, इसलिए माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर में हम लोग जब सामान बेचेंगे तो इसको क्या कर लेंगे, रिकवर। पहला टॉपिक खत्म। पहला टॉपिक का नाम हम लोगों का क्या था, पहला टॉपिक था डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी जब भी हम किसी से उधार सामान खरीद के लाते हैं उनका जो छूट होता है उसी को जनरल वाउचर में ले जाके मेंटेन करने को ही बोलते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगला टॉपिक हम लोगों का है डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। अरे सॉरी, ऊपर चलो। अगले टॉपिक का नाम है डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स। चलो, डेबिटर्स कौन लोग होते हैं, जब हम लोग सामान बेचते हैं और सामान सामने वाला खरीद के ले जाता है तो हमारे लिए डेबिटर्स होता है। अब हर्ष पांडे के पास टोटल कितने बंदूक आ चुके हैं, 100 खरीदे थे ना, 100 बंदूक आ चुकी है। अब ये 100 बंदूक हर्ष पांडे बेचेंगे, मान लेते बेचेंगे तो ये फेड करेंगे। किसको बेचने चल रहे हैं, रेफरेंस नंबर कुछ फिल करिए, आइए अल्ट सी करके मैं बेच दे रहा हूँ शिखा जी को। किसके अंडर में जाएंगे ये, सन्ड्री डेब्टर्स। और फाइनली इसको भी क्या कर लेंगे अब, कंट्रोल ए से फिर कंट्रोल ए फिर कर लीजिएगा। आइए, हर्ष पांडे आज सामान बेच रहे हैं शिखा को। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जब भी हम सेल्स करते तो किस में जाता है, सेल्स एग्जेम्प्टेड, ईएक्स लिख देना, बाकी समझ जाएगा। सेल्स एग्जेम्प्टेड अंडर में किसके जाएगा, सेल्स अकाउंट, और इसको भी क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, इस पेज दबाएंगे तो हमारे पास गन 100 पीस दिख रहा है, 100 पीस पूरा उठा लीजिए और 100 पीस पूरा बेच भी दीजिए। यानी हर्ष पांडे रागिनी से 100 पीस खरीद के लाए थे, सामान तो इन्होंने 2 लाख का ही खरीदा था, लेकिन रागिनी से बातचीत करके इन्होंने केवल कितना दिया, 1,80,000 दिया, लेकिन जो बिल होगा वो 2 लाख ही रहेगा, उसमें परिवर्तन आने वाला नहीं है। अब हर्ष पांडे 100 सामान जो खरीद के लाए थे 2,000 रुपए के हिसाब से, रागिनी को कितना में, अरे सॉरी, हर्ष पांडे जो रागिनी से सामान खरीद के लाए थे 2,000 रुपए में, अब वो शिखा को कितने में बेच रहे हैं, 3,000 में बेच दे रहे हैं। यानी पर सामान पीछे कितना फायदा ले रहे हैं, 1,000 रुपए फायदा ले रहे हैं। एंटर करके एक्सेप्ट कराइए। अब देखिए, यानी कि हर्ष पांडे अब शिखा से कितना रुपए मांगेंगे, 3 लाख रुपए। शुरू में हर्ष पांडे सामान किससे खरीदे थे, रागिनी से, तो रागिनी से कितना मांग रही थी, 2 लाख रुपए, लेकिन इन्होंने रागिनी से कितना कम करा लिया, 20,000 रुपए, तो हर्ष पांडे को केवल कितना देना पड़ा, 1,80,000 रुपए। अब यहाँ उल्टा हो गया, अब हर्ष पांडे बेच रहे हैं और खरीद के कौन ले जा रही है, शिखा। हो सकता है शिखा भी रेट कम कराएं, अब हर्ष पांडे भी शिखा को कुछ छूट दे देते हैं। यानी जो 3 लाख का सामान था, हर्ष पांडे कहता है ऐसा 3 लाख रुपए ना दे करके आपका 30,000 में छूट कर दे रहा हूँ। कितना छूट कर रहे हैं, ये 30,000 छूट कर रहे हैं। तो अब जो शिखाएं कितना रुपए देंगी, केवल 2,70,000 रुपए। जो लेकिन 30,000 का छूट हुआ उसको कहीं ना मेंटेन करना पड़ेगा ना। जो भी छूट होता है हमेशा किसमें मेंटेन किया जाता है, जनरल वाउचर में। तो हम F7 करेंगे जनरल में। अब आइएगा, अब डीआर साइड में पैसा किसको मिलने वाला है, छूट किसको मिलने वाला है, शिखा को मिलने वाला ना। चलिए, यानी शिखा हमको पैसा दे रही है लेकिन वो रियल में पैसा मिल नहीं रहा है, तो हम डीआर साइड पे अल्ट सी करके क्या लिखेंगे, DISCOUNT, डिस्काउंट ऑन। ठीक है, हमने डेप्ट के ऊपर एक डिस्काउंट बना लिया। अब ये हमेशा किसके अंडर में जाएगा, देखो ये हमारे लिए लॉस है ना, क्योंकि क्या हुआ, शिखा हमको 3 लाख रुपए देने वाली थी और हमारा 30,000 जा रहा है हमारे पास से, तो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और इसको फाइनली एक्सेप्ट करा लीजिए। देखिए, यानी डीआर का मतलब होता है जो पैसा पाता हमेशा डीआर साइड पे होता है, लेकिन जनरल में जो डीआर साइड पे होता है वो बस दिखाया जाता पैसा पा रहा है, हकीकत में वो पैसा
नहीं पाता। जैसे इससे पहले वाले में हमने डीआर में किसको रखा था, रागिनी को ना, रागिनी को पैसा दे रहे थे, लेकिन मिला उनको हकीकत में नहीं। उसी तरीके से डीआर में ये जो पैसा मिलने वाला किसको मिलने वाला, हर्ष पांडे को, लेकिन हकीकत में मिलेगा नहीं। केवल ये क्या हो रहा है, एक एडजस्टमेंट एंट्री कितने रुपए की हो रही है, 30,000 रुपए की हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, शिखा के थ्रू। शिखा ही ना 3 लाख रुपए देने वाली थी, आज केवल 30,000 कैसे, जनरल में हमने एंट्री करा लिया। अब शिखा हमको केवल कितना देंगी, 2,70,000 फाइनली। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया काम। अब जब भी शिखा पैसा देंगी तो पैसा हम लोग रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट करने के लिए F6 दबाएंगे। आइए शिखा से पैसा लेते हैं। शिखा को चूज करिए। अब देखिए कितना बिल शो हो रहा है, 2,70,000 ना, क्योंकि हम लोगों ने 30,000 को क्या कर लिया, एडजस्टमेंट एंट्री करा दिया। अब यहाँ पे 2,70,000 रुपए अपना डाल दीजिए। फाइनली पड़ गया, एंटर करिए और कैश के फॉर्म में लीजिए। देखिए कितना हम लोग कमाई कर लिए, 90,000 रुपए कमाई कर लिए। क्योंकि जब हम लोग रागिनी को पैसा दिए थे, यानी जब हर्ष पांडे रागिनी को पैसा दिए तो बैंक अकाउंट माइनस में चला गया था, लेकिन सामान का प्राइस बढ़ा के बेच दिए। कितना बढ़ा है, 1,000 बढ़ाने के साथ साथ उसने डिस्काउंट भी मार दिया कि लोग 30,000 डिस्काउंट कर दे रहे हैं। शिखा भी खुश, अरे 2 लाख के सामान खरीद ली है, पांडे जी 30,000 रुपया कम करा ले लिए। लेकिन उनको क्या पता कि जो 2,000 का सामान था पांडे जी कितने में दिए हैं, 3,000 रुपए में दिए, तब 30,000 का छूट दिए। इतना सब करने के बाद भी पांडे जी 90,000 प्रॉफिट में है। और फाइनली इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। दोनों टॉपिक खत्म। कठिन था ये तो, पहले से पढ़े हो ना एक बार जनरल। डिस्काउंट ऑन डेबिट हो गया, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरे टॉपिक का नाम क्या है, पैकिंग पढ़ लिए हो ना। और पैकिंग के बाद क्या नाम था, हाँ वो भी जीरो वैल्यू भी पढ़ना है। और कौन पढ़ना है, एक और होगा वो का नंबर को पहुंच रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर है सब ना। मैं थोड़ा सा कॉपी दीजिएगा मुझे 1 मिनट के लिए, थोड़ा देख लूँ। मैंने तो पता चला ऊपर भागते चला जाऊँ। अच्छा बिल ऑफ मटेरियल्स, बिल ऑफ मटेरियल बम भी पढ़ लिए हम लोग। बिल ऑफ मटेरियल के बाद से कौन आता है, जीरो वैल्यू एंट्री। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ना एक्चुअल एंड बिल। क्या पढ़ेंगे आगे, एक्चुअल एंड बिल, जीरो वैल्यू एंट्री के ऊपर है ना टॉपिक। हाँ अरे सब आसान आसान, छोटा छोटा क्या आगे चला जाए, ज्यादा ऊपर चले गए क्या जी। आओ एक्चुअल एंड बिल, इसकी कहानी समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल एंड बिल में ये कहानी होता है कि जैसे कभी काल हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं ना, 600 का सामान खरीद, अरे सॉरी 6,000 का सामान खरीदा 100 पीस, तो उस पे 2-3 पीस क्या होता है, फ्री मिल जाता है। जैसे रागिनी गई थी गोलगप्पा पैक कराने का, 100 रुपए का पैक कराएगा, अरे भैया 5 डाल दे एक्स्ट्रा कहते हैं ना। अरे सबके अंदर ये आदत होता है, कोई भी जब बल्क में सामान खरीदते कहते हैं ना 2-3 पीस एक्स्ट्रा डाल दीजिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल एंड बिल। यानी हम लोग जो सामान खरीदेंगे उस सामान पे 4-5 पीस क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसी को बोलेंगे एक्चुअल एंड बिल। फंक्शन बस ऑन करना सीखते हैं, कैसे ऑन होगा। कह रहे हैं फीचर F11 दबा के F2 चल के इन्वेंट्री में यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल, इसको क्या करना है, यस करना। आइए टैली चलते हैं। चलिए स्केप करके बाहर आते हैं। कौन सी बटन दबाना है, F11, और फिर इसके बाद से किस में आना है, इन्वेंट्री फीचर में आना है। और यहाँ पे आने के बाद से हर्ष पांडे नाम की कंपनी चूज करिए। यहाँ पे देखिएगा कहीं पे लिखा हुआ है कौन सा फीचर ऑन करना था, नाम क्या लिखा है जी, यूज यूज डिफरेंट एंड एक्चुअल बिल। आइएगा इसमें पढ़िए जल्दी से, कहीं लिखा है यूज एक्चुअल एंड डिफरेंट बिल, कहीं पे होगा, ढूंढिए जल्दी से। ये मिला, नीचे दिखाई दिया, सबसे नीचे है। देखिए अलग अलग टैली में अलग अलग होता है, लिखा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वालिटी कॉलम। इसी को क्या करना है, यस कर लेना, बस हो गया काम, कंट्रोल से सेव। अभी देखिए ये कितना आसान था। अब फिर सामान खरीदिए। अब जब भी सामान खरीदेंगे तो 100 पीस पे 4-5 पीस का होगा, घलुआ मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। पढ़ते हैं, सामान खरीदते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे, परचेज के लिए कौन सी बटन दबाएंगे, F9। अब देखिए तुरंत कैसा दिखने लगा ना, दिख रहा है कि नहीं। आओ मैं इनवॉइस नंबर 3-4 डाल देता हूँ, इंटर करता हूँ। इंटर, पार्टी नेम किससे सामान खरीदा जाए, रागिनी से सामान खरीदते, फिर रागिनी से सामान खरीदते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। सामान कैसा है, परचेज एग्जेम्प्टेड। सामान में कौन सा सामान खरीद लिया जाए, क्योंकि हमारे पास 100 गन था, पूरा का पूरा बंदूक क्या कर दिए,
बेच दिए, इंटर करते हैं बंदूक ही खरीदेंगे। एक्चुअल में जो हम लोग खरीदने वाले हैं वो खरीदने वाले हैं 105 पीस। कितना खरीदने वाले हैं? 105 पीस, लेकिन बिल बनेगा केवल 100 पीस का। कितने का बनेगा? 100 पीस का। अब देखो 100 पीस के हिसाब से 2000 लग गया कि नहीं? अब देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, अब देखो हर जगह पे बस बिजनेस का अलग अलग तरीका है। इससे पहले हम लोग सामान खरीद रहे थे लेकिन सामान पे छूट करा रहे थे। जैसे पूरा सामान खरीद ले रहे थे, लास्ट में क्या किया, भैया 20,000 का छूट कर दीजिए। एक काम ये करा सकते हैं, या एक काम ये करा सकते हैं, चलिए जितना आपका सामान आपने दिया उतना पैसा दे रहे हैं, बस 3-4 सामान बढ़ा दीजिए। बात वही पड़ रही है कि नहीं? या तो आप पैसे में छूट करा लीजिए, या तो पूरा पैसा दे करके 3-4 तो सामान बढ़वा लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, देखो एक्चुअल में आपको सामान कितना मिल रहा है? 105, लेकिन आपका बिल कितने का बन रहा है? केवल 100 पीस का, यानी आपकी 5 पीस का फायदे में है। अब फाइनली इसको एंटर करा के क्या कर लेंगे? सेव। ये भी खत्म हो गया। इतना छोटा सा टॉपिक था। यानी आपके गोडाउन में कितना आ गया? स्टॉक समरी अगर हम लोग देखेंगे, यहां से देखते हैं ना, कितना आया होगा आपके पास? देखिए कितना पीस दिखा रहा है, खरीदे कितना है केवल, लेकिन 5 टू गलुआ मिल गया, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा मिल गया। तो किसी भी तरीके से फायदा आया। यानी जो हम लोग छूट करा रहे थे तो उसमें पैसा छूट करा रहे थे, और एक्चुअल बिल्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। चलिए अब, लेकिन एक चीज है, एक्चुअल बिल में जो सामान खरीदते हैं उसी पे एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी अगर 100 फुल्की पैक करा रहे हैं तो 5 फुल्की एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कि नहीं, फुल्की की जगह कुछ बगलिया में चाट बना रहा था, कर भैया चाट पैक कर दीजिए। समझिएगा फीलिंग? यानी अगर आप फुल्की पैक कराए हैं तो फुल्की ही ले सकते हैं, चाट नहीं ले सकते। वो किस में आएगा? एक्चुअल बिल में आएगा। ठीक है, एक्चुअल बिल का मतलब जो सामान खरीद रहे हैं सामान वही मिलेगा, दूसरा सामान नहीं मिल सकता है। लेकिन एक और टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है जीरो वैल्यू एंट्री। आओ इसको भी पढ़ लेते हैं, आइएगा। अब जीरो वैल्यू एंट्री इसके नीचे दिया है ना, देखो जीरो वैल्यू एंट्री में ये होता है ऐसा, भैया अगर आपने 1000 का फुल्की पैक कराया है तो हम 4 चाट फ्री दे देंगे। ठीक, यानी जीरो वैल्यू एंट्री में क्या होता है, आप सामान दूसरा खरीदिए और छूट पे कुछ और ले जाइए। जैसे ग्लूकॉन डी वाले वो देते हैं, एक दिन में खरीदा तो 30 रुपए का ग्लूकॉन डी दिया और 10 रुपए का क्लोजअप मंजन नेटू दे दिया। ठीक, सामान दूसरा है, छूट कोई दूसरा दे रहा है, वो किस में आता है? जीरो वैल्यू एंट्री में। चलो फिलहाल हम लोग जीरो वैल्यू एंट्री को ऑन करेंगे। आओ, बहुत आसान एकदम, सबसे टॉप में मिलेगा, समझते हैं। बाहर आते हैं, सबसे पहले कौन सी बटन दबाएंगे हम लोग? F11। अकाउंट यहाँ पे आएंगे, फीचर्स पे, फीचर्स पे आने के लिए कौन सी बटन दबाएंगे? F11 दबाए, और फिर किस पे हम लोग चलेंगे? इन्वेंट्री फीचर्स पे आएंगे नीचे, और यहाँ से देखो सबसे टॉप पे ही दिया होगा इसका नाम। सबसे टॉप पे यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन लिखा है ना, इसी को क्या कर लीजिए, यस, बस ये भी कंप्लीट हो गया। और नीचे जो ये ऑप्शन है इसको क्या कर लीजिए, अभी नो कर लीजिए, नहीं तो ये भी उठा लेगा। इसको नो करके उसको क्या कर लिया, यस, और कंट्रोल करके सेव कर लीजिए। अब देखिएगा, अब जो सामान हम लोग खरीदेंगे वो सामान तो हकीकत में मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ क्या होगा, दूसरा सामान फ्री में मिल जाएगा। चलिए फिर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, फिर सामान खरीदते हैं। 1 2 3 डालेंगे, और यहाँ पे पार्टी ने में किसे सामान खरीद रहे हैं? रागिनी से ही ना खरीद रहे हैं हर बार, रागिनी से खरीदे, और परचेज एग्जेम्प्टेड है। सामान में कौन सा सामान खरीद रहे हैं? फिर से गन ही खरीद रहे हैं। अब की कितना खरीद ले रहे हैं? केवल 20 पीस गन खरीदे 2000 के हिसाब से, लेकिन गन के साथ साथ हम लोग क्या ले रहे हैं फ्री में? BU बुलेट ले रहे हैं। बुलेट मतलब क्या होता है? गोली होता है ना, फ्री में गोली ले रहे हैं। किस में आएगा ये? पीस में आएगा। बस फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए बंदूक 20 पीस खरीदे तो हम ऐसे करें, ऐसा देखो, एक दिन 100 ले गए थे, एक दिन 105 आपसे खरीद के लेके गए, हमारा और आपका रिश्ता ठीक ठाक चल ही रहा है। ऐसा 20 पीस ले रहे हैं भैया, छूट मत दीजिएगा, अब हमको गोली 4-5 दे दीजिए फ्री में। तो इन्होंने 20 बंदूक पे क्या कर दिया, 20 गोली फ्री में दे दिया। अब आपको यहाँ पे रेट डालने की जरूरत नहीं है, इसको इंटर मार के एक्सेप्ट करा लीजिए। इसी को क्या बोलते हैं? जीरो वैल्यू एंट्री। यानी खरीदे तो बंदूक है, लेकिन फ्री में क्या मिल गया? बुलेट 20। फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए, ये भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? यानी पहले काम क्या था, पहले हम लोग जो सामान खरीद रहे थे उस सामान पे केवल हम लोगों ने क्या कराया? छूट कराया, लेकिन किस पे? पैसे पे। दोबारा हम लोगों ने क्या किया? 100 सामान खरीद के 5 एक्स्ट्रा सामान ले लिया। तीसरे में हम लोगों ने क्या किया, जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं सामान पे ना पैसा कम किया ना किसी पे कुछ किए, बस उसके बदले में क्या कर लिए? दूसरा सामान फ्री में ले लिया। अब आइए फिर से अपना स्टॉक समरी देखते हैं। अब देखते हैं स्टॉक समरी में कौन कौन आ गया। देखो बुलेट भी आ गया कि नहीं, फ्री में 20 पीस, और बंदूक भी 125 आ गया। 105 पहले खरीदे थे, 20 आज खरीद लिए। फाइनली आपका 4 टॉपिक कंप्लीट। समझ में आया? कुछ कठिन था? लास्ट में एक और बचा है, तो लगे आप इसको भी बता खत्म हो जाए। चलिए कल के लिए भी कुछ बचा देते हैं।